Good morning, students. Today we are going to discuss about the chapter number first, the best Christmas present. The best Christmas present in the world. दुनिया की सर्वोत्तम क्रिसमस प्रेजेंट, इसका जो लास्ट सेकंड स्टेंजा चल रहा है उस स्टेंजे को हम पढ़ने वाले हैं, उस पैरा को हम पढ़ने वाले हैं। उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो जिम मैक पर्सन जो था उसका जो पत्र है वो राइटर को मिला था एक डेस्क में, एक टेबल के अंदर, और वो पत्र लेकर के मिसेज मैक पर्सन के पास पहुंच जाता है, उसको पत्र हाथ में भी दे देता है। उसकी जो भावनाएं चल रही है तो वो लेटर को पढ़ती है। अंतिम क्षणों में वो 101 साल की जो मिसेज मैक पर्सन है, जो युद्ध से लिखा हुआ पत्र था। सबसे पहले देखो हम पहली लाइन, सडनली सी रीच्ड आउट, सडनली SUDDENLY, सडनली सी रीच्ड आउट, suddenly she reached out and took my hands and took my hands. Suddenly she reached out and took my hands. अचानक वो अपने हाथों को आगे बढ़ाती है और मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम लेती है। And her eyes were, and her eyes were filled with, उसकी आंखें, हर आईज यानी उसकी आंखें वर फील्ड यानी भर जाती है, विथ टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं ये बात देख करके कि उसके एक इतने सालों बाद उनका जो पत्र प्राप्त हुआ। पुराने पत्र तो उसके पास ऑलरेडी थे, वो पढ़ती रहती थी, लेकिन अचानक से उसका अंतिम पत्र जो मिला, सडनली सी रीच्ड आउट, अचानक उसने सी रीच्ड आउट यानी वो मेरी तरफ बढ़ी, एंड टुक माय हैंड्स, और अपने मेरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया, एंड हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स, और उसकी आंखें हैं, उसकी जो आंखें हैं वो आंसुओं से भर गई। यू टोल्ड मी, आपने मुझे बताया, यू टोल्ड मी, आपने मुझे बताया, यानी वो उस पत्र के बाद अपने भाव उद्घोष कर रही है अपने पति के बारे में। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम, यू टोल्ड मी, आपने मुझे बताया, यू वुड कम होम, कि आप घर आओगे, यू वुड कम होम, कि आप जल्दी ही घर आओगे, यू वुड कम होम, और आप जल्दी ही घर आओगे, बाय क्रिसमस, वुड होम बाय क्रिसमस, कि आप क्रिसमस पर घर आओगे, डियरेस्ट, डियरेस्ट प्रियतम, कि आप क्रिसमस पर घर आने की बात कह रहे थे, और यू वुड मतलब यू टोल्ड मी, आपने मुझे बताया, यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, किसी को दिख नहीं रहा, देखना, यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, कि क्रिसमस के ऊपर मैं आपके घर, अपने घर है वो जरूर आऊंगा। सी सेड, सी सेड, उसने कहा, क्या कहा, सी सेड, उसने कहा। एंड हियर यू आर, एंड हियर यू आर, और तुम यहाँ हो। सी सेड, उसने कहा, आपने आने का वादा किया था, एंड हियर यू आर, और यहाँ तुम हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और यहाँ पर तुम हो, और तुम दुनिया की सर्वोत्तम जो बेस्ट प्रेजेंट है
उपहार है वो मेरे लिए हो। कम क्लोजर एंड जिम, कम क्लोजर, आप मेरे नजदीक आ जाओ। कम क्लोजर, जिम, आप जहां पर भी हो। वो कल्पनाओं किसी बातें कर रही है जबकि वो है नहीं इस दुनिया में। कम क्लोजर जिम, जिम तुम मेरे पास आ जाओ। जैसे उसको नया लेटर मिला, नया पत्र मिला, तो उसको ये महसूस हो रहा है कि ये जिम ही आ रहा है। तुम मेरे नजदीक आ जाओ जिम, कम क्लोजर जिम डियर, तुम मेरे नजदीक आ जाओ जिम डियर। सिट डाउन, और बैठ जाओ। आप मेरे नजदीक आ जाओ, हम दोनों बैठेंगे। सिट डाउन, बैठ जाएंगे। और अगली बात ये कह रही है आई सेट डाउन बिसाइड हर। अब जो पत्र लेकर के आ रहा है वो कह रहा है आई सेट डाउन बिसाइड्स हर, मैं उसके पास बैठ गया। आई सेट डाउन बिसाइड्स हर, मैं उसके नजदीक बैठ गया। एंड, और, एंड फिर मैंने कहा एंड सी किस्ड माई चिक, एंड सी किस्ड माई चिक, उसने मेरे गालों पर एक चुंबन लिया। जैसे कि अक्सर अपनी माताएं जो है अपने बच्चों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हैं, तो जो 101 साल की जो महिला थी लेखक के प्रति कि आप मेरे लिए एक बहुत बढ़िया उपहार लेके आए हो, इससे मुझे बहुत खुशी मिली है, तो उसने उसको क्या, उसको चूमा। आई रीड योर लेटर, आई रीड योर लेटर, मैंने आपका पत्र पढ़ा। आई रीड योर लेटर, मैंने आपका पत्र पढ़ा। सो ऑफन जिम, सो ऑफन जिम, वह अपने अंतरक्लाप में बात करती हुई कहती है कि आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, कि जिम मैं हमेशा आपके भेजे हुए जो पत्र है उनको ही पढ़ा करती थी, उनसे ही पढ़ करके मैंने अपना समय वो व्यतीत किया है। एवरी डे जिम, रोज मैं आपके जो पत्र मेरे पास उपलब्ध थे वो पढ़ा करते थे। उस समय के ये पत्र ही उनका सहारा हुआ करता था। आज की तरह कोई मोबाइल या इंटरनेट इस तरह की उस समय दुनिया नहीं हुआ करती थी। तो वो लोग क्या करते थे, वो कह रही है कि आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मैं आपके पत्र पढ़ करके आपकी भावनाओं को महसूस करती थी। आई वॉन्टेड टू हियर, मैं चाहती थी। आई वॉन्टेड टू हियर, I wanted to hear your voice, I wanted to hear your voice in my head, मैं आपकी आवाज अपने हेड के अंदर, अपने दिमाग के अंदर महसूस करना चाहती थी। Hear your voice in my head, मैं आपकी आवाज़ अपने दिमाग में सुन सकती थी। जैसे ही मैं पत्र पढ़ती उसमें लिखी हुई बातें लगती तो मुझे ऐसा महसूस होता कि तुम मेरे पास बैठ करके ये सारी चीज़ें मुझे बता रहे हो, तुम ही बोल रहे हो। इट ऑलवेज मेड मी फील, ये जो इट ऑलवेज मेड मी फील, और ये हमेशा मुझे महसूस कराता। इट ऑलवेज मेड मी फील, और ये हमेशा मुझे महसूस कराता यू आर विथ मी, और तुम मेरे पास ही हो। यू आर विथ मी, अर्थात मैं आपकी लेटर्स जो पत्र पढ़ करके उसकी मेमोरी से, ये स्मरण शक्ति से ये महसूस करती थी कि तुम मेरे पास ही हो, तुम मेरे नज़दीक ही हो, ये बात मुझे फील होती थी। एंड नाउ यू आर, एंड देखो एंड नाउ यू आर, एंड नाउ यू आर, अर्थात अब एक अंतिम जो आपका पत्र, मैं भी अंतिम स्टेज पर हूँ जीवन के, और अभी देखो आपका पत्र आ गया। इसका मतलब मैं जो भावनाएं महसूस करती थी वो चीजें मुझे मिल पा रही है। एंड नाउ यू आर बैक यू कैन रीड, नाउ यू आर बैक, मुझे लगता है नाउ यू आर बैक का मतलब तुम वापस आ गए हो। नाउ यू आर बैक, तुम वापस आ गए हो। एंड कैन रीड इट टू, कैन रीड इट टू माई सेल्फ, तो मेरे लिए ये पत्र अब तुम ही पढ़ दो। तुम वापस आ गए हो ना, तुम पत्र लेकर के जब पहुंचे हो तो मुझे लग रहा है कि तुम स्वयं ही आ गए हो, तो तुम ही पढ़ दो। मैं तो ये समझ लूंगी कि तुम ही आए हो। वुड यू डू दैट फॉर मी, वुड यू डू फॉर
दैट मी, क्या आप मेरे लिए ये करोगे? वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए ये करोगे? जब लेखक से ये बोल रही है कि आप मेरे लिए, आप ये पत्र तुम ही पढ़ दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। वुड यू डू दैट फॉर मी? जिम डियर, जिम डियर, प्यारे जिम, जिम डियर, I just want to hear, I just want to hear, I just want to hear your voice. मैं सिर्फ आपकी आवाज सुनना चाहती, I just want to hear your voice, मैं सिर्फ आपकी आवाज है वो सुनना चाहती हूँ। I just want to hear your voice again, मैं एक बार पुनः इस पत्र के माध्यम से जो आपकी आवाज है वो सुनना चाहती हूँ। I would love that so much, I would love that so much, I would love that so much, और उस आवाज से मुझे बेहद प्रेम है, उस आवाज को मैं बहुत पसंद करती हूँ। And then perhaps, and then perhaps, and then perhaps we shall have, we shall have, perhaps we shall have some tea, और शायद इस समय हम कुछ बैठ करके चाय पी रहे होते। सम, परहैप्स शायद, वी शैल हैव सम टी, चाय पी रहे होते। एंड आई मेड यू ए नाइस क्रिसमस, एंड आई मेड यू ए नाइस, एंड आई मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, क्रिसमस केक, और मैं आपके लिए क्रिसमस के लिए बहुत अच्छा सा केक बनाती, और केक भी कौन सा? मार्जिपन, मार्जिपन, मार्जिपन का मतलब होता है अच्छी परत, ऊपर जो उसके ऊपर बढ़िया वाली जो परत होती है, एकदम मिठाई वाली जो परत होती है अच्छी। एट ऑल अराउंड, मार्जिपन ऑल अराउंड, उसके चारों ओर बढ़िया वाली जो एकदम मीठी मिठाई वाली जो परत लगा करके। एंड आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, एंड आई नो, और मैं इस बात को जानता हूं। एंड आई नो हाउ मच, हाउ मच यू लव, हाउ मच यू लव मार्जिपन, तुम इस मार्जिपन यानी परत जो है, परत ऊपर की जो बढ़िया वाली जो परत है उसको तुम कितना पसंद। इस तरीके से अपना ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। एक बार हम सरस्वती दृष्टि से इसको रिवाइज करें। सडनली शी रीच्ड आउट, अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाया। एंड टुक माय हैंड्स, और मेरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। एंड, और हर आईज वर फिल विथ टीयर्स, उसकी आंखें हैं वो आंसुओं से भर गई थी। यू टोल्ड मी, आपने मुझे बताया, यू वुड कम होम बाय क्रिसमस, कि आप क्रिसमस पे घर आओगे, डियरेस्ट प्रियतम। एंड शी सेड, उसने कहा, एंड हियर यू आर, और आज क्रिसमस के दिन आप आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और ये दुनिया का सर्वोत्तम क्रिसमस का उपहार है। कम क्लोजर मी, कम क्लोजर जिम डियर, जिम डियर तुम मेरे पास आओ। एंड सिट डाउन, और यहाँ आकर के बैठ जाओ। अर्थात जब उसको वो पत्र प्राप्त हुआ तो उसको ये लगा कि एक बार के लिए अंतिम समय में जिम उसके पास आ चुका है और वो उसे महसूस करती है। आई सैट डाउन बिसाइड हर, कवि कह रहा है कि मैं उसके पीछे बैठ गया। एंड शी किस्ड माय चीक, उसने मेरे गालों को चुंबन लिया। आई रीड योर लेटर्स सो ऑफन जिम, और वो महसूस करती है कि जैसे मान लो जिम ही आया और वो अपने आप में बात करती हुई कहती है कि अक्सर मैं आपके पत्र को पढ़ा करती थी प्रतिदिन, एवरीडे। आई वांटेड हियर योर वॉइस इन माय हेड, और जैसे ही मैं पत्रों का वाचन करती थी आपकी आवाज, जो लिखे हुए शब्द जो थे आपकी आवाज बन करके मेरे दिमाग में घूमते थे। इट ऑलवेज मेड मी फील यू आर विथ मी, और मुझे इससे महसूस होता था कि आप हमेशा मेरे साथ हैं।
एंड नाउ यू आर नाउ एंड नाउ एंड नाउ यू आर ये 2 बार मेंशन हो गया कि तुम जो कि मेरे पास हो। बैक, अब तुम मेरे पास वापस आ गए हो। कैन रीड इट माई सेल्फ, और अब तुम इसको मेरे लिए पढ़ सकते हो। एंड वुड डू फॉर मी दैट, एंड वुड डू फॉर दैट मी, आप यदि ऐसा करोगे मेरे लिए। जिम डियर, प्यारे जिम, क्या तुम इस पत्र के माध्यम से एक बार पुनः मुझे अपनी आवाज सुनाने का मौका दोगे? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। एक बार पुनः नए विचारों के साथ मैं आपकी आवाज को सुनना पसंद करूंगी। आई वुड लव दैट सो मच, और उसको मैं बेहद पसंद करती हूँ। एंड देन परहैप्स शायद वी विल हैव सम टी, और यदि आप होते तो हम कुछ चाय पी रहे होते। एंड आई मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, और मैं क्रिसमस पर आपके लिए बहुत अच्छा केक बनाती, मार्जिनल यानी मीठी परत वाला। एंड अराउंड, ऑल अराउंड, चारों तरफ उसके मीठी परत का केक बना के देती। एंड आई नो हाउ मच यू लव मार्जिन, और आप केक के ऊपर की जो मीठी परत है उसको कितना पसंद करते हैं, और ये सब बातें वो करते रहते हैं। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल इसके हम क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।